बाबू संध्या के पुलिस अफसर बनने के बाद इस घर में, हमारे परिवार में कुछ ना बदलेगा। बाबू वो अपने घर के फर्ज जानती है। अब बड़ी पुलिस अफसर बनने के बाद भी अपने घर के फर्ज और जिम्मेदारियों को ऐसे निभाती रहेगी। बाबू, हम सब रिश्तों के अनेक रूप जीते हैं, जैसे माँ, बेटी, बहन, बहू। कहने को तो सारे रिश्ते अलग हैं, लेकिन निभाता तो एक ही इंसान है ना बाबू। एक इंसान रिश्तों के अनेक रूप जीता है। कहने के तो सारे अलग रूप हैं, लेकिन तू इन सबको कितने अच्छे से निभाती आ रही है। आज बाबा सा के लिए एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश में तू एक बुरी मां नहीं बन सकती बाबू। अब आज ऐसे ही मैं भी एक बेटा हूं, एक भाई हूं, तो उसके साथ साथ एक पति भी हूं। तो बाबू जरा तू ही बता कि क्या मैं एक पति होने के नाते अपनी जिम्मेदारियां ना निभाऊं? बाबू समझने की कोशिश कर, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि संध्या भी पुलिस अफसरनी बनने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे ही निभाती रहेगी। हाँ छोरा, जब से अपनी लुगाई का सपना पूरा करने का भूत जो थारे माथे पर चढ़ा है ना, तब से बहुत बड़ा वकील बन गया। थारी माँ हूं जो तू भूल गया है शायद छोरा। माना कि एक समय में इंसान के अनेक रूप हुए, मगर उनमें भी लोग रिश्तों के आगे नंबर डालते हुए हैं। कि कौन सा रिश्ता पहला स्थान पर होगा, कौन से रिश्ते की जिम्मेवारी पहली पूरी करनी है। अब तू अपने आप नहीं देखना छोड़ा कि तू हमारा पहले वाला सूरज है, जो अपनी भाभो की इच्छा पर सोना को लॉकेट फेंकता समय एक पलक न झपकावे। और ना ही मैं वो भाभो रही जो हद से थारे से ऐसी चीजा की उम्मीद कर सकूं। अब जे रिश्तों के नंबर बदले तो सारी गणित बदल गई छोरा। अब मैं थारी भावों से थारी लुगाई की सास बन गई हूं। अब तू हमारे बेटे से हमारी बीनी का धनी बढ़ गया है। सब कुछ बदल गया है छोरा, कुछ भी पहले जैसा ना रहा। मैं जानता हूं बाबू कि ना तू मेरे लिए बदली है और ना ही कभी बदलेगी, लेकिन मैं थारी ये तकलीफ नहीं देख सकता बाबू। नहीं देख सकता कि थारे दिमाग से ये सब चीजें नहीं निकल पा रही है। और बाबू मैं जानूं कि आज तू कौन सी तकलीफ से गुजर रही है, इसका कारण मैं हूं। इसलिए बाबू तारा ये बेटा तुझसे हाथ जोड़ के माफी मांगता है। आप करते। मैं नहीं चाहूं बाबू कि संध्या के सपने की वजह से थारे को और तकलीफ पहुंचे।
इसका मतलब है कि भाबो का श्रवण बेटा अपनी लुगाई का सपना बलि चढ़ा देगा। इसलिए आज मैंने एक फैसला लिया है बाबू कि मैं और संध्या ये घर छोड़ के चले जाएंगे। ये फैसला मैंने संध्या के प्रतियोगिता जीतने से पहले ही ले लिया था। ये आप क्या कह रहे हैं सूरज जी? हम अपने परिवार को छोड़कर क्यों जाएंगे? नहीं सूरज जी, हम कहीं नहीं जाएंगे। और आप ये क्या बोले जा रहे हैं? नहीं सूरज जी, मैं इस फैसले में आपके साथ नहीं हूं। बंद कर चल नाटक पीने। न्यारा होना चाहे है ना छोरा, आखिरत जता ही दिया ना छोरा कि रिश्ता की नंबरा में थारी भाभो को तूने अपनी लुगाई के पीछे खड़ा कर दिया। अब तुम्हारा श्रवण जैसा सूरज ना रहा, बस चोरों का गुलाम बनकर रह गया है। अब जब मैंने छवि के लिए कुछ किया तो तूने मुझे कहा कि मैंने एक भाई का फर्ज निभाया। जब कभी मोहित विक्रम के लिए कुछ कहा, कुछ किया, तो तूने मुझे कहा कि मैंने एक भाई होने का फर्ज निभाया। जब इस घर परिवार के लिए कुछ किया, कहा, तो तूने मुझे कहा कि मैंने एक बेटे होने का फर्ज निभाया। पर आज जैसे ही मैंने अपनी पत्नी के लिए कुछ किया तो तूने मुझे चोरू का गुलाम बना दिया। बाबू, फर्ज और जिम्मेदारियां सिर्फ पत्नी की ही हो सकती है क्या? एक पति की नहीं हो सकती? ना बाबू, आज पहली बार मैं थारे उस दिए हुए नाम से सहमत ना हूं। आप करते मुझे चलिए संध्या जी, सामान पैक कर लीजिए, हमें यहां से निकलना है। तेरे बाबू रोकना।
आइए। संतोष, चुपचाप के खड़ी है। घर टूट रहा है थारा। रोक ले सूरज ने, रोक ले उसे। सूरज जी, आप ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं? हम अपने घर छोड़ के कैसे जा सकते हैं? ये परिवार, हम इसका हिस्सा है, हमारी पहचान है ये परिवार। और आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि प्रतियोगिता के बाद आप सब सही कर देंगे। तो ये कैसा फैसला है आपका? सूरज जी, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? सूरज जी, अगर आपने मेरे सपने के लिए फैसला लिया है तो मेरा भी ये फैसला है। नहीं संध्या जी, घर छोड़ने का फैसला आपकी वजह से नहीं लिया है। हाँ, आईपीएस बनाना आपको मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है, जबकि वो तो यहां रह के भी कर सकता हूं, बल्कि कर भी रहा हूं। लेकिन घर छोड़ने के पीछे की वजह कुछ और है, दूसरी है। क्या वजह है सूरज जी, बताइए। संध्या जी, ये फैसला मैंने आपके सपने के लिए नहीं, बल्कि भाभो की खुशी के लिए किया है। भाभो? संध्या जी, आज प्रतियोगिता के दौरान जब मैंने आपकी और पापा से की बातें सुनी, बहुत दिल टूट गया था मेरा। हैरान हो गया था इस बात पे कि मेरी भाभो इतनी तकलीफ में है। मुझे पता तक नहीं। संध्या जी, मैं अपनी भाभो को बहुत करीब से जानता हूं, बल्कि भाभो के सिद्धांत, उसकी दी हुई शिक्षाओं ने मुझे आज अपने पैरों पे खड़ा किया है। लेकिन कड़वाहट, जिद और जलन ने आज भाभो को इतना नीचे गिरा दिया कि उसने आपको परीक्षा से रोकने के लिए नशीले चॉकलेट खिला के आपको सुला दिया। संध्या जी, मेरी भाभो ने आज तक कभी बेईमानी नहीं की, कभी किसी से झूठ नहीं बोला उसने। मगर अफसोस है आज मुझे इस बात का कि उनकी आज आपको हराने की लालसा ने भाभो को इतना नीचे गिरा दिया। संध्या जी, आप ही बताइए, एक बेटा जो अपनी मां को भगवान के समान मानता हो, भला वो ये सब कैसे देख सकते हैं? संध्या जी, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। संध्या जी, कल तक ये लड़ाई दो विचारों की थी, दो अलग अलग सोच की थी। आज ये लड़ाई रिश्तों की लड़ाई बन चुकी है। आज रिश्तों में इतनी चुभन आ गई है, इतनी कड़वाहट आ गई है कि भाभो को खीर भी खाली लगती है। आप समझ सकती हैं ना संध्या जी कि भाभो को आज कितनी तकलीफ हो रही होगी ये सब करते हुए। इसलिए संध्या जी, मैं भाभो की ये तकलीफ नहीं देख सकता। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं भाभो को इस तकलीफ से निकाल के रहूंगा। आईपीएस तो आप इस घर में रह के भी बन सकती हैं, लेकिन भाभो को तकलीफ देके तिल घुटेगी भाभो, जो कि मैं नहीं चाहता। मैंने आपसे वादा किया था ना कि ना तो मैं आपके सपनों की कुर्बानी देने दूंगा और ना ही भाभो का मान कम होने दूंगा। सब ठीक कर दूंगा। संध्या जी, आप आईपीएस ऑफिसर बनेगी, जरूर बनेगी, लेकिन भाभो के आशीर्वाद के साथ, भाभो की खुशी के साथ। ये कैसे संभव है सूरज, जबकि आप तो घर छोड़ने का फैसला ले चुके? कैसे होगा? संध्या जी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि
रिश्ते हो या फिर कोई चीज, वक्त के साथ उनकी मुरम्मत करनी जरूरी होती है। और कभी कभी दूरियां भी रिश्तों को मजबूत करती हैं। और जिस दिन ये भाभो और आपकी कड़वाहट दूर होगी ना, उस दिन भाभो को खीर खारी नहीं लगेगी। संध्या जी, इंसान को बीमारी से निकलने के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। और आज कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते भी बीमार हो गए हैं संध्या जी। और ये दूरियां कड़वी दवाई का काम करेंगी। और आप देखना, एक दिन हमारा परिवार भी इस बुरे वक्त से निकल जाएगा। हम साथ मिलकर निकालेंगे संध्या जी। बस थोड़ा वक्त लगेगा। मेरा साथ दीजिए। चलिए। संध्या जी, मैं मोमबत्ती लेके आता हूं। क्या सूरज भैया भाभी सही में घर छोड़ के चले जाएंगे? क्या कोई भी नहीं रुकेगा? बाबू, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? आज इतनी बड़ी बात हो रही है घर में और तू चुप बैठी। अरे रोकती क्यों नहीं भैया को? हाँ, तू बता भैया को कि तेरा मतलब ये नहीं था। बाबू, तो सुन रही है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ विक्रम साहब, हम सभी बात करेंगे उनसे। उन्हें कहीं नहीं जाने देंगे, उन्हें रोक लेंगे। बाबू साहब, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, क्या हम भैया को नहीं रोकेंगे? पूछिए ना बाबू से। बाबू साहब, मैं नहीं रह पाऊंगी। बाबू साहब, मैं कभी झूठ भी नहीं बोलूंगी। क्या कर रही है सूरज भैया? घर छोड़ के जा रहे हो? नहीं, आप घर छोड़ के नहीं जा सकते। हमारे बारे में सोचा भी नहीं भैया कि आपके बिना हम कैसे रहेंगे। ऐसा करोगे आप भैया? नहीं भैया, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। सूरज भैया मत जाओ ना, भाभी साहब को मत लेके जाओ। कहीं नहीं जा रहे ना भैया, कहीं नहीं जा रहे।
बॉस चुप ना रहे, अभी समय है, रोक लेंगे। अब रोक लीजिए ना सूरज भैया। भाबो मत कर भाबो, रोक ले। कोई नहीं रुकेगा इन्हें। जट्टी भी जाना है ना, जान दो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।